अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेक्वर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड एफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है? सबसे पहले तो स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है? किसी भी हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के अंदर अगर हम लोग न्यू वैल्यूज को इंसर्ट करवाएंगे, किसी वैल्यू या वेरिएबल को इंसर्ट करवाना क्या कहलाता है आपके पास? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये क्या करता है? आपकी आउटपुट को क्लीन, रीडेबल और प्रोफेशनल बनाता है। आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर न्यू वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे या किसी वेरिएबल को इंसर्ट करवाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। कॉमन ओल्ड मेथड्स क्या थे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के? डॉट फॉर्मेट मेथड यूज होता था और डॉट मोड ऑपरेटर। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैसेज के नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने स्टोर करवा दिया एक स्ट्रिंग को। माई नेम इज, अगर हम लोग लिखना चाहें माई नेम इज एंड आई एम years old। अगर आपके पास ये सब कुछ है, हम लोग यूजर जो भी आए, हम लोग चाह रहे हैं कि वो अपना नाम और एज एंटर करें। नेम इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग यूजर से भी ऐड करवाना चाहे, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग यूजर से ऐड करवाना चाहे, इनपुट एंटर योर नेम। यूजर ऐड करे अपना नाम। देन हम लोग चाह रहे हैं एज के वेरिएबल में आए, इंट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। इंट इनपुट को, हमारे इनपुट जो होता है, इनपुट फंक्शन वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता है, तो हम लोगों ने इसको इंट में कन्वर्ट करना। एंटर योर एज। यूजर से उसकी नेम और एज हम लोगों ने एंटर करवाई और हम लोग अपनी स्ट्रिंग में इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग डायरेक्टली प्रिंट मैसेज राइट करते हैं, प्रिंट मैसेज, तो आपके ख्याल में क्या डिस्प्ले होगा? सबसे पहले वो यूजर से इनपुट आउटपुट लेगा। एंटर योर नेम, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम ऐड किया, एज ऐड की, तो वो क्या करेगा? आपके पास एज इट इज वही मैसेज को डिस्प्ले करवा देगा। वो इसमें इन वैल्यूज को पुट ही नहीं करेगा, नेम और एज की। अगर हम लोग इसमें राइट करना चाहें, डॉट फॉर्मेट मेथड यूज करते हैं अगर हम लोग, तो उसके थ्रू क्या होता है? आपके पास एज और नेम जो है, अगर आप यहाँ राइट करते हैं नेम एज, आपने इसको राइट किया। अगर आप लोग इसको रन करते हैं, एंटर योर नेम हानिया और इसमें एज की 34, ये कह देगा माई नेम इज हानिया एंड आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। अगर हम लोग यूजर से नेम और एज, कोई भी वेरिएबल जो हम लोग यूजर से लेके अपनी स्ट्रिंग में इंसर्ट करवाना चाहे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या होता है? आप लोग न्यू वैल्यूज को यूजर के बाय यूजर और खुद भी आप लोग बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए क्या यूज होता है? डॉट फॉर्मेट मेथड यूज होता है, जिसमें आप लोग उसके आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे कौन सी है, वही एग्जाम्पल आपके पास अगर नेम है, एज है, तो आपने अपनी स्ट्रिंग में इंसर्ट करवाना है, तो आप किस तरह से करवाएंगे? तो उसके लिए यह क्या यूज किया? डॉट फॉर्मेट नेम एंड एज। उसके बाद आपके पास आता है एफ स्ट्रिंग। क्या होता है एफ स्ट्रिंग? क्या होती है? ये इंट्रोड्यूस हुई पाइथन 3.6 में। ये क्या करता था? अलाउ करता था वैल्यूज को डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करवाना। अगर आपने, जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मेट मेथड को यूज करना पड़ रहा है, तो फॉर्मेट में बता रहे नेम और एज को यूज करो। लेकिन इसमें क्या होता था? डायरेक्टली आप लोग अपने ही वेरिएबल में जो आपकी स्ट्रिंग थी वहां ही लिख देते थे कि यहाँ पे ये वैल्यूज इंसर्ट करवाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ देखें, हम लोग इसको यूज किए बगैर अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं तो हमारा एरर आ जाएगा। अगर हम लोग एफ स्ट्रिंग के बगैर यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को लिख देते हैं डायरेक्टली, नेम और एज की, नेम और एज का एक वेरिएबल है, जो इसकी वैल्यूज होगी वो पुट करवा दो, और देखिएगा वो एरर थ्रो करेगा। वो कहेगा कि नेम और एज क्या है, ये एरर थ्रो। ये कह रहे कि ये एरर आ रहा है आपके पास, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मेट मेथड भी यूज किया है। कह रहे कि ये किससे लेटर से स्टार्ट होता है? एफ के लेटर से स्टार्ट होता है, रीडेबल है और फास्टर है। फास्टर और रीडेबल है। इसके बेनिफिट्स क्या है एफ स्ट्रिंग के? easier to write, very readable and clean, faster than dot format method, can include expression inside। कह रहे हैं इसमें एक्सप्रेशन किस तरह से आएगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन आएगा और नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग को सपोर्ट कर रहा होता है। ईजियर है, रीडेबल है, बहुत इजी टू रीडेबल है। हम लोग इसमें किस तरह से लिखते हैं? डॉट एफ के साथ। अगर हम लोगों ने इसको लिखना हो तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे डॉट एफ वाले मेथड को? हम लोग इसको देख लेते हैं अब हमारा किस तरह से आएगा। अगर हम लोगों ने इसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है, हम लोग क्या करेंगे? एफ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हमारे पास एरर किस चीज का आ रहा है? हमने लिख दिया मैसेज इज इक्वल टू एफ स्ट्रिंग का, एफ का फॉर्मेट भी लिख दिया, आगे हमने स्ट्रिंग राइट कर।
क्या एरर आ रहा है? हमने अपने वेरिएबल्स तो बताए ही नहीं, हमने वेरिएबल्स इंसर्ट कौन से करवाने हैं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट हो। ये मतलब हम लोग डॉट फॉर्मेट में ये इंसर्ट करवा देते तो वो डायरेक्टली स्ट्रिंग को ही रिप्रेजेंट करवा देता था, ऐसा ही होता था। अगर हम लोग एफ नहीं दिखते थे तो वो नेम को इसी तरह से डिस्प्ले करवाता था। अब हम लोग देखते हैं कि एफ स्ट्रिंग ने क्या किया। एफ स्ट्रिंग क्या करेगा आपके पास, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी नाम ऐड कर देते हैं या एज ऐड करते हैं, आपके पास वो डायरेक्टली एज और नेम को ऐड कर देता है। वो आपके वेरिएबल्स में उन नेम और एज को ऐड कर रहा होता है। इवन अगर हम लोग एफ स्ट्रिंग को ऐड नहीं करते थे, हमने देखा था डॉट फॉर्मेट मेथड में, अगर हम लोग एफ स्ट्रिंग ऐड नहीं करते तो हम लोग तब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। वो आपको उसी तरह से नेम और एज को डिस्प्ले करवा देगा। वो कहेगा एंटर योर, सॉरी हमने एज, ये कह रहा है माय नेम इज नेम एंड आई एम एज। एज को उसने उसी तरह, अगर एफ स्ट्रिंग क्या करता है आपके डायरेक्टली वेरिएबल्स को उसमें ऐड करवाने की हेल्प करता है। हमने एफ टाइप किया जस्ट और आपके पास क्या आ गया, अपने रन किया इसको, माय नेम इज एज, My name is FGH and age is 70 years old, 78 years old। ये आपका होता है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग ने क्या किया, बहुत सी आसानियां कर दी, उसने डायरेक्टली वेरिएबल्स को उसमें इंसर्ट करवाना शुरू कर दिया। ये हो गया आपका एफ स्ट्रिंग। उसके बाद आपके पास आता है एफ स्ट्रिंग विद एक्सप्रेशंस। क्या है, एक्सप्रेशंस के साथ भी हम लोग एफ स्ट्रिंग को कर सकते हैं। अगर आप लोग टोटल कॉस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो किस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास इसी तरह से टोटल कॉस्ट के लिए अगर हम लोग बना रहे प्राइस इज इक्वल्स टू 70 और क्वांटिटी कितनी बाय की किसी ने 3, वही वाली एग्जांपल अगर हम लोग इसी को चेक करें तो प्रिंट में हम लोग लिखना चाह रहे हैं, प्रिंट मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट द प्राइस इज प्राइस स्टैटिक क्वांटिटी टोटल प्राइसेस, प्राइस स्टैटिक क्वांटिटी इसी तरह से होगा। अगर हम लोग इसको विदाउट एफ स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे तो आपके ख्याल में क्या होगा, वो इसी को डिस्प्ले। लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने यहाँ पे एफ राइट कर दिया, सिंपल जस्ट एफ राइट करने से वो क्या करेगा, आपके वैल्यूज को वेरिएबल्स को पुट कर देगा उसमें क्वांटिटी वाले में। क्वांटिटी के स्पेलिंग हमने शायद ऊपर वेरिएबल में कुछ छोड़ लिए हैं, यहाँ पे वेरिएबल के स्पेलिंग का इशू आ रहा है, जब वर्किंग में सही करें। द टोटल प्राइस इज 210। उसने क्या किया, आपने डायरेक्टली खुद से वेरिएबल्स को पुट किया, 70 मल्टीप्लाई 10 किया और उसने आपको आंसर दे दिया जस्ट बाय पुटिंग एफ। एफ स्ट्रिंग ने आपके वेरिएबल्स में डायरेक्टली आंसर्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों ने राउंड करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, अगर आपने राउंड ऑफ फिगर्स फाइंड करने हो तो वो कह रहा है डॉट 2f लिखने, डॉट 3f, डॉट 4f, ये बहुत ईजी है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में एफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है, फॉर्मेट मेथड मीडियम रीडेबिलिटी होती है, इसमें एक्सीलेंट होता है, हम लोग जो लिख रहे हैं वो नजर आ रहा है और साथ में जस्ट एफ लिखने से। फॉर्मेट मेथड स्लो है, एफ स्ट्रिंग फास्टेस्ट है। फॉर्मेट मेथड में कोई एक्सप्रेशन नहीं, एफ स्ट्रिंग में सपोर्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रहा होता है आपके पास। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस किया, डॉट फॉर्मेट मेथड को यूज किया प्रिंट करने के लिए नेम और सिटी को। नेम और सिटी को किस तरह से प्रिंट किया हमने, डॉट फॉर्मेट मेथड को यूज करते हुए। उसके बाद आपके पास आता है डॉट फॉर्मेट मेथड किस तरह से था, आपके पास नेम और एज था और डॉट फॉर्मेट को यूज करके हम लोग नेम और एज को पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स में दे रहे थे। उसके बाद आपके पास एफ स्ट्रिंग कह रहा है कि एफ स्ट्रिंग किस तरह से आपके एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकती है, वो हम लोग किस तरह से किया था, हम लोगों ने प्राइस और क्वालिटी को दे दिया और हम लोगों ने एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करवा दिया। फॉर्मेट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, डॉट 2f कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एफ स्ट्रिंग कह रहे हैं, क्रिएट करो एफ स्ट्रिंग को और शो करवाओ माई मार्क्स आर डैश आउट ऑफ 100। अगर हम लोगों ने इस तरह से यूजर से नंबर ले, अगर हम लोग ये एक्सरसाइज हम लोगों ने की, मार्क्स इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर मार्क्स। उसने कहा कि ये आपने क्या करना है, इनपुट फंक्शन के थ्रू, सॉरी इनपुट कह रही हूँ, एफ स्ट्रिंग के थ्रू यूजर के मार्क्स को करवाने, एक स्ट्रिंग में ऐड करना है, इंसर्ट करवाना है। हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट मैसेज राइट किया, प्रिंट माय मार्क्स आर आउट ऑफ 1000। हमने कहा कि इतने हमारे मार्क्स है। अब हम लोग किस तरह से इसमें इंसर्ट करवाते थे, सिंपली एफ स्ट्रिंग को लगा के हम लोग अपना वेरिएबल राइट कर देते थे कि वेरिएबल जो करेगा डायरेक्टली आपकी वैल्यू को इंसर्ट करवा देता था। एंटर मार्क्स 678, माय मार्क्स आर 678 आउट ऑफ 1000। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।